सूरजघर गांव, जो हिमालय की घाटियों में बसा था, बाहरी दुनिया से दूर शांतिपूर्ण था। यहाँ के लोग अपनी साधारण दिनचर्या में व्यस्त रहते थे, लेकिन गांव में एक अनकही बात थी। कहते थे, यहाँ कोई अद्भुत चीज छिपी हुई है, सोने की चिड़िया जो किसी के जीवन में एक अजीब मौढ़ ला देती है। एक ऐसी चिड़िया जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती है जिनका दिल सच्चा और निस्वार्थ होता है। वह चिड़िया कीमती थी, उसकी पंखों से सोना निकलता था। लेकिन सवाल यह था कि वह चिड़िया कहाँ थी? क्या वह सिर्फ एक कल्पना थी या सच में यह चिड़िया कहीं जीवित थी? राज, एक युवा लड़का जो गांव के सबसे बड़े परिवार में जन्मा था, इस चमत्कारी चिड़िया की तलाश में निकला। वह बहादुर था, लेकिन उसका मन हमेशा सवालों से भरा रहता था। क्या यह चिड़िया सच में है? और अगर है, तो वह किसे मिलती है? ये वही सवाल थे जो राज के मन को शांति नहीं लेने देते थे। राज की दादी, जिन्हें सभी बुआजी कहते थे, हमेशा उसे इस चिड़िया की कहानी सुनाती थीं। राज, सोने की चिड़िया को कोई भी नहीं देख सकता अगर उसका दिल सही नहीं है। यह चिड़िया एक परीक्षा लेती है। जब यह चिड़िया दिखाई देती है तो यह उस व्यक्ति की किस्मत बदल देती है। लेकिन याद रखना, इसके सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। बुआजी के शब्दों में एक अजीब सी चेतावनी थी, लेकिन राज के दिल में उत्सुकता ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना मठ था, जहां एक संत रहते थे। वह संत गांव की परंपराओं और कहानियों के बारे में बहुत जानते थे। राज ने मठ जाने का निर्णय लिया। उस मठ में क्या था? क्या वह संत सच में सोने की चिड़िया के बारे में कुछ जानते थे? मठ में पहुंचने पर राज ने देखा कि संत एक प्राचीन ग्रंथ में खोए हुए थे। राज ने धीरे से उनका ध्यान आकर्षित किया। स्वामी जी, मुझे सोने की चिड़िया के बारे में जानना है। क्या आप मुझे इसकी खोज में मदद करेंगे? संत ने अपनी आंखें उठाईं और गहरी आवाज में कहा, सोने की चिड़िया एक चमत्कारी जीव नहीं है राज। यह एक परीक्षा है जो केवल उन लोगों को दिखाई देती है जिनके दिल में सच्चाई और निस्वार्थता हो। यह चिड़िया तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन तुम्हें खुद को सही साबित करना होगा। राज ने संत से सलाह ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल रहस्यों से भरा हुआ था और कहते थे कि यहां कई लोग खो गए थे क्योंकि उन्होंने रास्ता गलत समझा। जैसे ही राज जंगल में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी और घने पेड़ों के बीच से आती आवाजें उसे डरा रही थीं। राज ने अपनी यात्रा जारी रखी। एक रात वह एक पुराने सुनसान मंदिर में रुका जो पूरी तरह से वीरान था। उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर कुछ पुरानी उकेरी हुई आकृतियां थीं जो एक रहस्यमयी जड़ी बूटी के बारे में बताती थीं। उसी समय राज ने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। उसने पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। क्या यह जंगल की आवाज थी या कुछ और? तभी मंदिर के भीतर एक धुआं उभरने लगा। राज ने देखा कि एक छाया मूर्ति मंदिर में घुस रही थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों में एक तेज चमकती हुई वस्तु थी। क्या वह वही था जिसे राज देख रहा था? क्या वह सच में सोने की चिड़िया के रहस्य का पता जानता था? वह शख्स अचानक ही राज के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने राज से कहा, तुमने सही समय पर कदम रखा है राज। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें सोने की चिड़िया तक ले जाएगा। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में तुम्हें हर कदम पर अपनी सच्चाई और निस्वार्थता को परखना होगा। अगर तुम अपने इरादों में दृढ़ रहे तो तुम्हारे सामने चिड़िया आएगी। राज के दिमाग में कई सवाल थे। वह सोच रहा था, क्या यह शख्स सच में मुझे रास्ता दिखाने आया है या यह सिर्फ एक जाल है? शख्स ने फिर एक रहस्यमयी संकेत दिया और अदृश्य हो गया। राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने वही पंख लिया था जो वह एक दिन देखना चाहता था। यह सोने की चिड़िया का पंख था, लेकिन क्या यह उसे मिलने वाली असली चिड़िया थी? राज ने जब उस पंख को अपने हाथ में पकड़ा तो अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों में समा गई। पंख धीरे धीरे राज के हाथों में बदलने लगा और फिर एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। उसने देखा कि आसमान से सोने की चिड़िया अपनी सारी सुंदरता के साथ उड़ती हुई आई। उसकी चमचमाती पंखों में सूर्य की रोशनी समाई हुई थी और उसकी आंखों में गहरी सच्चाई थी। चिड़िया ने अपनी चांदी सी आंखों से राज को देखा और बोली, राज, तुमने जो रास्ता चुना वह कठिन था, लेकिन तुमने इसे सच्चाई से पार किया। मैं तुम्हें अपनी शक्ति देती हूं, लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए करना। राज के हाथों में पंख का रूप बदलकर सोने की चिड़िया का आशीर्वाद था। वह जानता था कि उसका जीवन अब कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वह अब खुद को नहीं बल्कि दुनिया को बदलने का कार्य करेगा। और फिर
अचानक चिड़िया गायब हो गई। क्या यह सपना था? क्या यह सच में हुआ था? राज अब जानता था कि चमत्कारी चीजें केवल दिल से सच्चे लोग ही देख सकते थे। राज ने सोने की चिड़िया का आशीर्वाद प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, वह फिर से उसी पुराने मंदिर में खड़ा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। चिड़िया का आशीर्वाद उसे अब भी महसूस हो रहा था, लेकिन एक सवाल उसके मन में घूम रहा था। क्या यह सब सच में हुआ था या वह किसी भ्रम में था? यह क्या था? राज ने खुद से पूछा। क्या वह वास्तव में चिड़िया थी या फिर यह सिर्फ एक सपना था? तभी एक धीमी आवाज आई, तुमने सही रास्ता चुना, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ। राज पलट कर देखा। एक बार फिर वही रहस्यमयी शख्स मंदिर में प्रवेश कर चुका था। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। उसने कहा, राज, तुमने चिड़िया की शक्ति को प्राप्त किया है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना तुम्हारा काम है। यह शक्ति तुम्हें अपनी अच्छाई फैलाने के लिए दी गई है, लेकिन यह भी तुम्हें कई कठिनाइयों से गुजरने के लिए मजबूर करेगी। राज के मन में सवाल था, क्यों? क्या मुझे कुछ और करना होगा? शख्स मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा असली परीक्षण अब शुरू होता है। तुम्हें उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने भीतर की सच्चाई को और भी मजबूत करना होगा। राज ने सिर झुकाकर पूछा, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? यह तुम्हारा रास्ता है राज, शख्स ने कहा। तुम्हें अकेले ही इसे तय करना होगा। राज अब सोचने लगा था कि उसे इस शक्ति के साथ क्या करना चाहिए। वह जानता था कि चिड़िया का आशीर्वाद उसे खुद को साबित करने का मौका देता है, लेकिन साथ ही यह जिम्मेदारी भी लाता है। क्या वह इस शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा? उसने तय किया कि वह अपने गांव लौटेगा और लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन रास्ते में उसे कई ऐसे मौके मिले जहां उसे अपनी निस्वार्थता और सच्चाई का इम्तिहान देना पड़ा। पहली चुनौती आई जब वह एक और गांव से गुजर रहा था जहां के लोग एक बड़े सूखे से जूझ रहे थे। वहां के लोगों के पास पानी की कमी थी और वे बहुत कष्ट में थे। राज ने सोने की चिड़िया के पंख से प्रार्थना की और चमत्कारी रूप से आसमान में बादल घिरने लगे और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले चमत्कृत हो गए और उनका जीवन आसान हो गया। लेकिन जल्द ही राज को एहसास हुआ कि हर बार जब वह अपनी शक्ति का उपयोग करता था तो उसके साथ एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। क्या यह शक्ति उसे बदल रही थी? क्या वह अपनी नैतिकता को खो रहा था? कुछ महीनों बाद राज ने महसूस किया कि गांव में उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी। लोग उसे देवता की तरह पूजने लगे थे। लेकिन क्या यह सही था? क्या वह अपनी सच्चाई और निस्वार्थता को बनाए रख पा रहा था? एक दिन राज एक दूर दराज के गांव में पहुंचा। यहां एक आदमी था जो राज से नाराज था। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह हमारी किस्मत को बदल सकती है, उस आदमी ने कहा। लेकिन तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते? तुम खुद को महान मानते हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हो। राज को यह शब्द गहरे तक चुभे। उसे लगा जैसे उसकी सारी अच्छाई, सारी मदद अब उसे ही दोषी ठहरा रही थी। क्या सच में वह सही कर रहा था? क्या वह केवल दिखावा कर रहा था? राज की मानसिक स्थिति अब कमजोर होने लगी थी। वह धीरे धीरे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना छोड़ चुका था। लेकिन एक रात जब वह जंगल में अकेला बैठा था, अचानक वही चिड़िया उसकी आंखों के सामने आई। उसकी सुंदरता, उसकी चमक, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने पहले देखा था। चिड़िया ने कहा, राज, तुम्हारा दिल सच्चा है, लेकिन तुम्हारी शक्ति का सही इस्तेमाल तुम्हें समझने में वक्त लगेगा। यह तुम्हारा इम्तिहान है। कभी कभी अपनी अच्छाई दूसरों के सामने दिखाना जरूरी नहीं होता। तुम्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल केवल अच्छाई और सत्य के लिए करना होगा। और याद रखना, यह कभी आसान नहीं होगा। राज ने चिड़िया से पूछा, क्या अब भी मुझे अपनी शक्ति को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी राह दिखाएगी, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो। राज ने अंततः समझ लिया कि उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सच्चाई और अच्छाई के लिए करना था, न कि दिखावे या पहचान पाने के लिए। उसने अपनी शक्तियों को एक नई दिशा दी, न सिर्फ बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए, बल्कि अपने अंदर की सच्चाई को भी सुलझाने के लिए। अंततः राज ने अपनी यात्रा खत्म की, लेकिन उसकी कहानी अब भी लोगों के दिलों में गूंजती है। वह सोने की चिड़िया के आशीर्वाद से एक सच्चे इंसान बनकर उभरा था, और उसकी राह पर चलने वाले लोग भी उसी प्रकार की सच्चाई, निस्वार्थता और अच्छाई की खोज में लगे रहे। राज की यात्रा अब एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसकी शक्ति केवल दूसरों की मदद के लिए नहीं थी, बल्कि वह खुद को पहचानने के लिए भी थी। लेकिन जितना वह समझने की कोशिश करता,
उतनी ही अधिक उलझनें उसे घेरने लगीं। उसे लगता कि यह शक्ति केवल उसके अंदर की अच्छाई को जगाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कुछ और गहरा राज था। एक रात राज को एक अजनबी का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हारी शक्ति एक जादू नहीं है राज, ये एक पुरानी साजिश का हिस्सा है। तुम सिर्फ एक मोहरा हो जिसे अपने ही शिकार से अनजान रखा गया है। राज का दिल तेजी से धड़कने लगा। पत्र के लेखक ने दावा किया था कि वह एक जादुई शक्ति से जुड़ा था, लेकिन राज को किसी भी तरह का शक था। क्या यह किसी की चाल थी या फिर सच में कुछ छिपा था? राज ने इस पत्र को बाबा के पास ले जाकर दिखाया। बाबा ने गंभीर होकर कहा, राज, यह बहुत गहरी बात है। तुम जिस शक्ति के साथ काम कर रहे हो वह कहीं ना कहीं एक प्राचीन शाप से जुड़ी हो सकती है। सोने की चिट्ठियां वह आशीर्वाद नहीं बल्कि एक भयावह जिम्मेदारी है जिसे तुमने अभी तक समझा नहीं है। राज का चेहरा और भी पसीने से भीगने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी यात्रा में ऐसा कोई ट्विस्ट हो सकता है। राज ने अपने आसपास के लोगों से इस पत्र के बारे में पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन सबने इसे नकार दिया। कोई भी राज को इस गहरे रहस्य में घसीटना नहीं चाहता था। तब उसने अपनी यात्रा जारी रखने का निर्णय लिया, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि जो कुछ भी वह कर रहा था वह सिर्फ उसकी आजादी के रास्ते पर एक और मोहरा था। एक दिन राज एक प्राचीन गुफा में पहुंचा। गुफा की दीवारों पर पुरानी गाथाएं लिखी थीं और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक वह फिर से उस रहस्यमयी आदमी से मिला जिसने उसे पहले भी चेतावनी दी थी। तुम फिर से आए हो राज, वह आदमी बोला, लेकिन क्या तुम तैयार हो उस सत्य को जानने के लिए जो तुम्हें तबाह कर सकता है? राज ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, क्या सच में यह शक्ति एक शाप है? हां, उस आदमी ने कहा, यह शक्ति तुम्हें महान बना सकती है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। सोने की चिड़िया का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जिन्हें यह रास्ता चुनने का साहस हो, लेकिन हर आशीर्वाद का एक शाप होता है। राज अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुका था। क्या वह जो कर रहा था वह सच में सही था? क्या उसने इस शक्ति के साथ खेलते हुए खुद को ही नहीं खो दिया था? राज को अपनी यात्रा के सबसे कठिन मौड का सामना करना पड़ा। एक रात सोने की चिड़िया ने फिर से उसका दर्शन किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। राज, उसने कहा, अब समय आ गया है तुम्हारी परीक्षा का। तुम्हें एक अंतिम विकल्प दिया जाएगा। तुम इसे स्वीकार करो या नकारो, लेकिन यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला होगा। राज ने घबराकर पूछा, क्या मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखेगा? चिड़िया ने सिर झुका दिया। तुम्हारे पास अब केवल दो विकल्प हैं। पहला, तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ खो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इस शक्ति के साथ जुड़े शापों का असर तुम पर होगा। और दूसरा, तुम इस शक्ति को छोड़कर सब कुछ वापस पा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की सबसे बड़ी बलि देनी होगी। राज का दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वह अपनी शक्ति को छोड़कर अपनी आत्मा को बचा सकता था, या फिर वह सब कुछ खोने के लिए तैयार था? राज ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। वह चिड़िया से कहता है, मैं अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुझे अब खुद को और अपने लोगों को बचाना है। जैसे ही राज ने यह शब्द कहे, एक अद्भुत दृश्य हुआ। आसमान में आकाशीय चमत्कारों की शुरुआत हो गई। चारों ओर रोशनी फैली और अचानक वह शाप जो राज को परेशान कर रहा था खत्म हो गया। चिड़िया ने उसे एक आखिरी बार आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। राज के सामने अब एक नया संसार था। उसने अपनी शक्ति को छोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही उसे एक नया आत्मविश्वास मिला। वह अब जानता था कि अपनी अच्छाई और निस्वार्थता के साथ ही सच्ची सफलता हासिल की जा सकती है। गांव लौटने के बाद राज ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति कभी बाहरी नहीं होती, बल्कि वह भीतर से आती है। लोग अब राज को एक नए दृष्टिकोण से देखते थे। उसने अब किसी भी प्रकार की जादुई शक्ति को त्याग दिया था, लेकिन उसकी सच्चाई और अच्छाई का प्रभाव कभी खत्म नहीं हुआ। राज ने अपनी शक्ति को त्याग दिया, लेकिन कुछ गहरे बदलाव महसूस किए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह महसूस करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब सा हो रहा था। उसकी आंखों के सामने दुनिया का रूप बदलने लगा था। उसकी आंखों में कभी कभी एक अनजानी सी चमक आ जाती थी और वह कभी कभी भविष्य को देख सकता था। यह सब कुछ उसे असहज करने लगा। क्या यह उसकी खोई हुई शक्ति का असर था, या फिर यह कोई नई शक्ति थी जो अब उसके अंदर थी? एक दिन राज को एक और पत्र मिला। इस बार पत्र में एक नई चेतावनी थी। तुमने अपनी शक्ति को छोड़ा, लेकिन वह शक्ति तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। तुमने जो चिड़िया से आशीर्वाद लिया था वह तुम्हारे जीवन के साथ हमेशा जुड़ी रहेगी।
तुम्हारे अंदर अब वह शक्ति है जिसे समझने के लिए तुम्हें और समय चाहिए। राज का दिल डर से धड़कने लगा। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी खोई हुई शक्ति अब मुझे फिर से परेशान करने वाली है? उसने सोचा। वह यह समझने की कोशिश करता रहा कि यह बदलाव क्यों हो रहा था, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिनों बाद राज को गांव में अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। रात के अंधेरे में उसे कुछ विचित्र आवाजें सुनाई दी, जो उसे उसके पुराने मंदिर से आ रही थीं। जब वह वहां गया तो देखा कि मंदिर की दीवारों पर कुछ रहस्यमयी चित्र उभर रहे थे। ये चित्र तेजी से बदल रहे थे, जैसे कोई शैतानी शक्ति उसके आसपास घेर रही हो। राज के अंदर एक डर समा गया। क्या यह सब उस चिड़िया के आशीर्वाद के कारण हो रहा था? क्या वह शक्ति अब किसी बुरी ताकत में बदल चुकी थी? राज ने फिर से बाबा से संपर्क किया और बाबा ने उसे एक कड़ी चेतावनी दी। राज, जो भी तुमने किया वह तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था। अब जब तुमने शक्ति छोड़ दी है तो तुम्हें और भी बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो बुरी ताकतों को भी आकर्षित कर सकती है। तुम्हें यह जानना होगा कि वह ताकत तुम्हारे पास क्यों आई। राज अब लगातार भ्रम और भय से घिरा हुआ था। रात के अंधेरे में वह कुछ अजीब सी आवाजें सुनता था, जैसे कोई उसकी तलाश में हो। एक दिन उसे जंगल में एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। कुछ लोग एक पुराने मंदिर के पास इकट्ठा हो रहे थे और वे एक अजीब सा मंत्र पढ़ रहे थे। वह महसूस कर सकता था कि यह एक गहरी साजिश थी। तभी एक काले कपड़े में लिपटी एक महिला सामने आई। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। उसने राज को देखा और कहा, तुमने शक्ति को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर अब एक नई ताकत है। यह ताकत अब किसी और के नियंत्रण में आ सकती है। तुम्हें इसे पूरी तरह से समझना होगा, वरना यह तुम्हें खत्म कर देगी। राज ने भय से कांपते हुए पूछा, क्या तुम मुझे बचा सकती हो? महिला ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें खुद को बचाना होगा। तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह ठीक नहीं है। तुम जितना और अधिक जानने की कोशिश करोगे, उतना ही गहरे संकट में फंसोगे। राज ने महिला के शब्दों को ध्यान से सुना। क्या वह सच में किसी अभिशाप का हिस्सा बन चुका था? क्या वह अब केवल अपनी गलतियों के परिणाम भुगतने के लिए बर्बाद हो रहा था? उसके दिमाग में सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन वह एक ठानी हुई इच्छा के साथ आगे बढ़ा। वह जंगल में एक ऐसी गुफा तक पहुंचा जहां पहले कभी नहीं गया था। गुफा के अंदर एक पुराना किताबों का ढेर पड़ा था। जैसे ही उसने एक किताब खोली, उसके सामने एक अजीब सा दृश्य आया। वह किताब एक प्राचीन मंत्र और तंत्र विद्या के बारे में थी, जो सोने की चिड़िया के अस्तित्व को बताती थी। किताब में लिखा था कि जो व्यक्ति सोने की चिड़िया को प्राप्त करता है, वह अंततः एक बेहद शक्तिशाली और विनाशकारी ताकत बन जाता है, लेकिन यह ताकत उसे आत्म संतुलन से बाहर कर देती है। अगर उसे सही रास्ता न मिले तो वह बुरी शक्तियों को आकर्षित करता है। राज का दिल और भी डर से भर गया। क्या वह अब भी अपने रास्ते पर जा सकता था, या फिर उसे खुद को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता थी? राज ने गहरी सांस ली और समझा कि उसे इस नए ज्ञान के साथ अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सीखना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग करेगा, लेकिन उसे अपनी आत्मा और नैतिकता की रक्षा करनी होगी। वह अब जानता था कि शक्ति का इस्तेमाल केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए करना चाहिए, और यही उसकी असली परीक्षा थी। एक दिन जब गांव में एक बड़ी आपदा आई, तो राज ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने चमत्कारी रूप से आसमान से बिजली गिरवाकर जल प्रलय को रोक दिया और गांव को बचाया। लोग उसे अब केवल एक नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक समझदार और सच्चे इंसान के रूप में देखने लगे। लेकिन राज ने अब भी एक बात समझ ली थी, हर शक्ति का एक उद्देश्य और एक जिम्मेदारी होती है, और उसे सही रास्ते पर चलने के लिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। वह जानता था कि सच्ची शक्ति केवल खुद को जानने और आत्मविश्वास से भरे निर्णय लेने में है। राज अब जान चुका था कि उसकी शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं थी। यह एक गहरे रहस्य और शाप से जुड़ी हुई थी, जिसे हर कोई समझने का प्रयास नहीं कर सकता था। उसने गांव को बचा लिया था, लेकिन वह खुद को और अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जब भी वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता, वह महसूस करता कि कुछ छिपी हुई ताकतें उसे आकर्षित कर रही हैं। वह नहीं जानता था कि वह इन ताकतों से जूझने में सक्षम होगा या नहीं। राज के अंदर अब एक अजीब सा खौफ बैठ चुका था। उसे लगने लगा था कि उसकी शक्ति अब केवल उसके भीतर ही नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया में भी खौफ का कारण बन रही थी। हर कदम पर उसे ये एहसास होता कि वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका था,
और अब उसे अपना रास्ता सही तरीके से चुनने के लिए बेहद सतर्क रहना होगा। एक रात जब वह अकेले बैठा था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी अचानक गुफा के पास एक और अजनबी आदमी दिखा। यह वही व्यक्ति था जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार उसका रूप कुछ और ही था। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी और उसने राज को देखा और कहा, तुमने अपनी शक्ति को छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम खुद को बचाने के लिए उसे फिर से अपनाओगे। तुम उस शक्ति से भाग नहीं सकते। ये तुम्हारे साथ तब तक रहेगी जब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से उसके साथ मेल नहीं खा जाती। राज घबराते हुए बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए? क्या यह शक्ति अब मुझे खत्म कर देगी? आदमी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर धीरे से कहा, यह शक्ति तुम्हें तबाही की ओर नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। तुम्हें खुद को पहचानने का समय आ चुका है। तुम जिस जादू की खोज में हो, वह तुम्हारे अंदर ही है। राज अब हर रोज अपने भीतर एक अलग सी ऊर्जा महसूस करने लगा था। कभी उसे लगता कि वह किसी रहस्यमयी शक्ति के प्रभाव में आ रहा है, तो कभी वह समझता कि यह सब उसका भ्रम है। लेकिन जब उसने सोने की चिड़िया को फिर से देखा, तो उसे यह महसूस हुआ कि वह अब पहले की तरह मासूम नहीं रह गया था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और आत्मविश्वास था। राज, चिड़िया ने कहा, तुम्हारी यात्रा पूरी होने वाली है। तुम्हें अब अपनी आत्मा से मिलकर अपने रास्ते पर चलना होगा। राज ने चिड़िया से पूछा, क्या यह शक्ति अब मुझे पूरी तरह से नियंत्रित करेगी? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं राज, यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही इसे सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तुम जब तक सच्चे और निस्वार्थ रहोगे, यह शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। राज को अब समझ में आ गया था कि उसकी शक्ति केवल एक साधन है जो उसे खुद की समझ और शक्ति का एहसास दिलाती है। वह अब जानता था कि यह शक्ति उसे दूसरों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पहचानने के लिए दी गई थी। उसने अब यह तय किया कि वह अपने जीवन में हर कदम आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ उठाएगा। राज ने अपनी यात्रा पूरी की, लेकिन एक रहस्य अब भी उसके मन में था। सोने की चिड़िया के बारे में एक पुरानी गाथा थी जो उसे पहले नहीं समझ पाई थी। वह गाथा कहती थी कि जो सोने की चिड़िया के आशीर्वाद से भरपूर होगा, उसे उसके पास एक दिन वापस लौटना होगा, क्योंकि वह एक भाग्य का हिस्सा बन चुका होगा। राज अब यह समझ चुका था कि सोने की चिड़िया के आशीर्वाद ने उसे सिर्फ एक शक्ति नहीं दी थी, बल्कि उसे एक नए उद्देश्य का एहसास भी कराया था। क्या वह अब उस चिड़िया के पास वापस जाएगा, या फिर वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करेगा? राज के मन में यह सवाल लगातार गूंजता रहा। लेकिन एक दिन जब वह अपने जीवन के बारे में सोच रहा था, अचानक एक चमत्कारी घटना घटी। आसमान में एक रोशनी चमकी और वहीं सोने की चिड़िया फिर से उसके सामने प्रकट हुई। राज, चिड़िया ने कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी की है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य अब शुरू होता है। तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छाई के लिए होगा। राज ने चिड़िया से पूछा, क्या अब मैं इसे दुनिया में फैलाऊं? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह तुम्हारा आशीर्वाद है। अब तुम खुद को पहचान चुके हो। तुम्हें अब केवल अपनी शक्ति का सही उपयोग करना है। राज ने अपनी शक्ति का उपयोग एक अंतिम बार किया और वह अद्भुत कार्य किया जो पूरी दुनिया को बदलने वाला था। उसने अपनी शक्ति से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि एक ऐसी क्रांति का आरंभ किया जो पूरी दुनिया में अच्छाई और सच्चाई के प्रचार में सहायक बनी। उसका नाम अब केवल एक नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु के रूप में भी जाना जाने लगा। वह हमेशा यह याद रखता था कि शक्ति को सही दिशा में ही इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद ही दुनिया में कोई बदलाव आ सकता है। उसने अपने जीवन में यह सीखा था कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई और नैतिकता में होती है। राज के लिए यह नया अध्याय एक रहस्यमय और अप्रत्याशित मोड़ के साथ शुरू होता है। जब उसने सोने की चिड़िया की शक्तियों को पूरी तरह से समझ लिया था और उसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, तब अचानक कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात जब वह जंगल की ओर जा रहा था, उसे वही रहस्यमय अजनबी आदमी फिर से दिखाई दिया। तुमने मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज किया? वह अजनबी आदमी गंभीर आवाज में बोला। तुम्हें लगता है कि तुम उस शक्ति का सही उपयोग करोगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि वह शक्ति तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तुम्हें इसे एक निश्चित समय तक रोक कर रखना होगा। राज ने अजनबी से पूछा, क्या तुम मुझे बताओगे कि यह शक्ति मुझे कहां ले जाएगी? अजनबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
तुमने अपने रास्ते को चुन लिया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाओगे। समय। उसकी आंखों में सवालों का एक अंबार था। वह जानता था कि यह शक्ति उसे केवल एक कारण से दी गई थी, लेकिन वह क्या था, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या यह एक परीक्षाओं से भरी हुई यात्रा थी या कुछ और? राज ने अपने भीतर एक अजीब सी हलचल महसूस की। वह पूरी तरह से उस शक्ति से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि यह शक्ति अब उसकी आत्मा में गहराई से समाहित हो चुकी थी। यह शक्ति न केवल उसके लिए थी, बल्कि अब यह उसे एक बड़े उद्देश्य के लिए चुन चुकी थी। लेकिन क्या यह उद्देश्य उसे सच्चे रास्ते पर ले जाएगा, या फिर वह एक नए मोड़ पर चलेगा? एक रात जब राज सोने की चिड़िया के पास बैठा था, उसने देखा कि चिड़िया का रूप बदल रहा था। पहले जो चिड़िया केवल सोने के रंग में थी, अब उसके पंख रंग बिरंगे हो गए थे और उसकी आंखों में एक नई चमक थी। चिड़िया ने राज से कहा, राज, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यह तुम्हारा अंतिम कदम है। तुम्हें अब वह निर्णय लेना होगा जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करेगा। राज ने चिड़िया से पूछा, क्या यह मेरी शक्ति को अब मेरे नियंत्रण से बाहर कर देगा? चिड़िया ने नकारते हुए कहा, नहीं, यह तुम्हारी शक्ति को और भी सशक्त बनाएगा, लेकिन इसके साथ ही तुम्हें एक नए रहस्यमय शत्रु का सामना करना होगा। राज की यात्रा अब एक गंभीर मोड़ पर थी। जैसे जैसे वह शक्तिशाली होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके सामने नई चुनौतियां और रहस्यमय शत्रु भी सामने आने लगे थे। एक दिन जब वह गांव के पास जंगल में था, उसने सुनील नामक एक व्यक्ति को देखा जो उसके पास से गुजरते हुए अचानक गायब हो गया। राज ने उसे खोजने की कोशिश की और जंगल के एक अंधेरे कोने में उसे सुनील का शरीर पड़ा हुआ मिला। सुनील की आंखें खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने उसे आत्मसात कर लिया हो। राज ने सुनील को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और सुनील का शरीर बिना किसी चेतावनी के गायब हो गया। राज को अब यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह शत्रु अब उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें हर हाल में नष्ट करना होगा। इस नए रहस्यमय शत्रु का नाम अंधेरे का रक्षक था और उसकी शक्ति भी राज जैसी थी, लेकिन वह इसका गलत इस्तेमाल करता था। राज ने ठान लिया था कि वह अंधेरे के रक्षक का सामना करेगा और उसकी शक्ति को नष्ट करेगा। उसने अपनी शक्ति को एकत्र किया और उस रक्षक का पीछा करते हुए एक गहरे और रहस्यमय गुफा में पहुंचा, जहां वह शत्रु छिपा हुआ था। गुफा के भीतर घना अंधेरा था और एक अजीब सी शांति फैली हुई थी। अंधेरे के रक्षक ने राज को देखकर कहा, तुमने जो शक्ति हासिल की है, वह तुम्हें अपने रास्ते से भटका सकती है। अगर तुमने इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश की, तो तुम जान पाओगे कि इसका असली उद्देश्य क्या है। राज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी योजना को जान चुका हूं। तुम इस शक्ति को दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन मैं इसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। अंधेरे के रक्षक ने हंसी के साथ कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकोगे, लेकिन तुम केवल शुरुआत में हो। तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम उसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। राज ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से एकत्र किया और अंधेरे के रक्षक से मुकाबला किया। यह एक भयंकर और अद्भुत युद्ध था, जहां दोनों शक्तियों के बीच टकराव हुआ, लेकिन अंत में राज ने अपनी सच्चाई और शक्ति का सही इस्तेमाल किया और अंधेरे के रक्षक को हरा दिया। राज ने अंधेरे के रक्षक को हराया और उसकी शक्ति को सही दिशा में लगाया। लेकिन जैसा कि चिड़िया ने कहा था, तुम्हें अब एक बड़ा फैसला करना होगा। राज को यह समझ में आ गया कि उसका उद्देश्य अब केवल अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं था, बल्कि उसने पूरी दुनिया को जागरूक करने का जिम्मा लिया था। एक दिन जब वह अपने गांव लौट रहा था, उसने देखा कि उसके चारों ओर एक रहस्यमयी प्रकाश फैल रहा था। यह वह शक्ति थी जिसे उसने हमेशा अंदर महसूस किया था, और अब वह दुनिया के हर कोने में फैली हुई थी। उसकी शक्ति अब सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए थी। राज ने अंधेरे के रक्षक को हराकर अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। जब वह अपनी सफलता पर संतुष्ट हो रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ और अनहोनी घटने वाली है। एक रात जब वह अकेले जंगल में जा रहा था, उसने एक विचित्र आवाज सुनी। राज, तुमने एक राह चुनी है, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत चुका पाओगे? यह आवाज एक गहरी और डरावनी गूंज में सुनाई दी। राज ने पलट कर देखा, लेकिन जंगल के अंधेरे में कोई नहीं था। फिर से वही आवाज आई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शक्ति दुनिया को सही रास्ता दिखाए, तो तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालना होगा।
यह शक्ति सिर्फ अच्छाई के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे अंधकार के लिए भी है। राज के माथे पर पसीना आ गया। वह जानता था कि इस शक्ति का दुरुपयोग करना आसान था, लेकिन उसकी नीयत सच्ची थी। फिर भी यह आवाज उसे सचेत कर रही थी और उसने यह महसूस किया कि वह जितना आगे बढ़ेगा उतना ही अधिक उसे अपने भीतर के अंधकार से लड़ना होगा। राज जंगल के भीतर गहरे जा रहा था। तभी उसे एक विचित्र व्यक्ति दिखाई दिया। वह व्यक्ति पुरानी फटी हुई चादर में लिपटा हुआ था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राज ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति हंसी के साथ बोला, तुमने मुझे देखा तो समझो तुम अपनी यात्रा के अगले मोड़ पर पहुंच चुके हो। मैं तुम्हारे मार्गदर्शक नहीं बल्कि तुम्हारे अंत का संकेत हूं। राज ने सोचा कि यह व्यक्ति उसे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो राज को भयभीत कर रहा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे राज के पास आया और उसने कहा, तुमने अंधेरे के रक्षक को हराया, लेकिन तुम यह नहीं जानते कि इस शक्ति को संभालने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तुम्हारा सामना अब उस शक्ति से होगा जो तुम्हारे भीतर है। राज समझ गया कि यह एक और चेतावनी थी। यह व्यक्ति असल में उसे यह बताने आया था कि उसे अपनी यात्रा के अगले कदम के बारे में सोच समझकर कदम उठाने होंगे। और तभी उस व्यक्ति ने एक अजीब सा बर्तन राज के सामने रखा जिसमें एक कटा हुआ सोने का पंख था। यह सोने की चिड्डिया का पंख है। इसे छूने से तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ पाओगे, लेकिन याद रखना, हर पंख की कीमत होती है। राज ने पंख को हाथ में लिया और अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सा विजन आया। वह एक अंधेरे खाई में गिरते हुए दिखाई दिया और उसके चारों ओर भयावह भूतियां आहटें गूंज रही थीं। राज ने तुरंत पंख को फेंक दिया और जमीन पर गिरकर सोचने लगा, क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर रहा था? क्या वह जिस मार्ग पर जा रहा था वह उसे उसके असली उद्देश्य तक ले जाएगा? यह सोने की चिड्डिया का पंख कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह उसकी यात्रा के अगले महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक था। राज ने चिड्डिया की शक्ति को समझने के लिए अपनी आत्मा में गहरी प्रवेश किया। उसे एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल दरवाजा खुल रहा था और उसके भीतर एक अंधेरा छिपा हुआ था। दरवाजे से आती हवा में एक गहरी रहस्य छिपी हुई थी। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि दरवाजे का रहस्य उसके भीतर छिपा था। यह वह शक्ति थी जो किसी को भी अंधेरे में ढकेल सकती थी। राज ने दरवाजे के भीतर कदम रखा और अचानक उसकी आंखों के सामने अंधकार फैलने लगा। वह डर में नहीं बल्कि एक शांति में घिरा हुआ था। उसने समझ लिया कि वह अब अपने भीतर के अंधकार से सामना करने जा रहा था। राज ने दरवाजे के भीतर कदम रखा और एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह एक अंतिम परीक्षण था। यहां उसे न केवल अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना था, बल्कि उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना भी करना था। वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर था, जहां वह खुद से मिलने जा रहा था। जैसे जैसे राज अंधेरे में गहरे प्रवेश करता गया, उसे महसूस हुआ कि वह अब अपने डर को पूरी तरह से देख पा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा भय था, वह खुद। उसका अंधकार, उसकी गलतियां, उसकी असफलताएं, सब कुछ उसे सामने दिखने लगा। लेकिन उसने समझ लिया कि इस डर को स्वीकार किए बिना वह अपनी यात्रा को समाप्त नहीं कर सकता। राज ने अपने भीतर के अंधकार को गले लगाते हुए कहा, मैं अपने डर को स्वीकार करता हूं। मैं अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगा, चाहे जो भी हो। इस शक्ति से मैं दूसरों की मदद करूंगा और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी अचानक दरवाजे से रोशनी की एक किरण फूट पड़ी और राज के हाथों में सोने की चिड्डिया का पंख फिर से चमकने लगा। यह संकेत था कि वह पूरी तरह से तैयार था, न केवल अपनी शक्ति के लिए बल्कि अपने उद्देश्य के लिए भी। राज ने अपनी यात्रा पूरी की और वह चिड्डिया के पंख को अपनी शक्ति का प्रतीक मानते हुए दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार था। उसने पूरी दुनिया में शांति और अच्छाई फैलाने का प्रण लिया। जब वह घर लौटता है तो लोग उसे एक नायक के रूप में देखने लगे, लेकिन राज जानता था कि उसकी असली यात्रा अभी भी जारी थी। समय के साथ राज की शक्ति का दायरा बढ़ता गया और लोग उसे एक महान नेता मानने लगे। वह हर समस्या का समाधान करने के लिए अपनी शक्ति का सही उपयोग करता और लोगों को सही मार्ग दिखाता। लेकिन राज कभी नहीं भूला कि यह शक्ति सिर्फ अच्छाई के लिए है और वह अपनी यात्रा में हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चला। और इस प्रकार सोने की चिड्डिया की कहानी एक चमत्कारी और रहस्यमय अंत के साथ समाप्त होती है। राज ने अपनी शक्ति से दुनिया को बदला और उसकी यात्रा ने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति आत्मज्ञान और अच्छाई के माध्यम से ही प्राप्त होती है।
हम आशा करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह की और भी अच्छी और मनोरंजक वीडियोस को आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।